ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां से आप सभी चीज़ का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर 83 तक क्वेश्चन दे दिया गया है। कह रहा है किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद शाह रंगीला। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला जो है इन्हीं का नाम है रोशन अख्तर। ठीक है, इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है मोहम्मद शाह को। और दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय स्वतंत्र हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद शाह रंगीला के समय हो गए थे। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और उन्होंने मोहम्मद शाह के समय 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद शाह ईरान का नेपोलियन जो था किसके समय में आक्रमण किया था। जो नादिर शाह था वह मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था। अगला कह रहा है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही अहमद शाह अब्दाली भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए, जिसमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुग़ल शासक के समय में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी शाह आलम द्वितीय के समय में किया था सर्वाधिक आक्रमण 3 बार। ठीक है, किस मुग़ल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। ठीक है, तो अली गौहर शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, कुछ मुग़ल बादशाहों के नाम इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा। उसके उपनाम बहादुर शाह जिसे मुअज्जम कहते हैं हो जाएगा शाह खबर। उसके बाद है जहादार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद है फर्रुखसियर जिसे घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है और शाह आलम द्वितीय अली गौहर। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना अनिवार्य है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा मुग़ल बादशाह विषम परिस्थिति के कारण विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः जो है बैठा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी शाह आलम द्वितीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि यह शेर विख्यात है। कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। ठीक है, तो यह शायर किसका है। तो यह बहादुर शाह द्वितीय का है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाले प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो थे अंग्रेज़ों के पेंशनर बने थे, पेंशनर। ठीक है, बक्सर युद्ध में ये लड़े भी थे अंग्रेज़ों से। उसके बाद कह रहा है कि मिलान करना है। तो अब देख रहे हैं बंगाल के जो संस्थापक है मुर्शिद कुली खां है। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, 1713 में हुआ था। फर्रुखाबाद का जो है मोहम्मद खां बंगस है, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर कर्नाटक के सदातुल्ला खां है और अवध के मीर मोहम्मद अमीन सदाउत खां या बुरहान मुल्क, इनको तो सबसे सब मैच कर जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर से मिलान करना है। यहाँ पर भी राज दे दिया है और संस्थापक दे दिया है। ठीक है, तब ध्यान देना है कि किसके कौन सा। यहाँ पर दिया रहा है हैदराबाद के जो थे चिनकलिंजा खां या निजामुल। ठीक है, तो इसका भी मैच कर जा रहा है। रुहेलखंड अली मोहम्मद खां, भरतपुर के बदन सिंह थे और मैसूर के हैदर अली था। ठीक है, तो यहाँ पर सब मैच कर जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस राज्य के शासक
नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। किस ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, किसने किया था? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, चूड़ामन ने। ठीक है, चूड़ामन ने किया था जाटों को सैनिक संगठन के रूप में। इनमें से किस जाटों को अफ्तालून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सूरजमल को, सूरजमल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो यह मिला था फर्रुखसियर के द्वारा मिला था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, उन्होंने ही मुर्शिदाबाद की स्थापना कर उसकी राजधानी बनाया। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? अब चारों ऑप्शन देखेंगे तो कह रहे हैं मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद कुली खां एवं ब्रिटिश कंपनी अलग अलग व्याख्या करता है। सही है। उसके बाद कह रहा है अंग्रेजों का मुर्शिद कुली खां पर हमला, ऐसे हमला वहाँ उस समय उनके समय में नहीं किया गया था, तो यह तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद तीसरा कह रहे कलकत्ता की किलाबंदी, कलकत्ता की किलाबंदी भी इसके समय में नहीं हुआ था, सिराजदौला के समय में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल को किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी की छत्ते से की? यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छाते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती है। यह जो है अलीवर्दी खां ने कहा था। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसी द्वारा चंदनगर किलाबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हो, तुम शत्रुओं को कोई भय नहीं है। ठीक है, तो यह कथन किस शासक का है? तो यह कथन जो है अलीवर्दी खां का है। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेज को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उनके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? यह कथन जो है अलीवर्दी खां का ही है। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अंत तुमको विशेष रूप से कष्ट नहीं देंगे। यह भी अलीवर्दी खां ने ही कहा था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा अलीवर्दी खां। उसके बाद छठा क्वेश्चन यह कर रहा है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजदौला था। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजदौला था। बंगाल के नवाब सिराजदौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण क्या था? तो अब ऑप्शन देख लेंगे जी इसका क्या कह रहा है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी, तो सही कह रहा है, राइट है। इसके समय में किलाबंदी हुई थी। अंग्रेजों द्वारा दस्तखत का उपयोग, फ्री पासिंग जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, यह भी सही है। और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, अंग्रेजों ने उसको शरण दे दिया था। ये तीनों कारण से जो है सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच में विवाद कारण बन गया था। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सुमेलित करना है। ठीक है, घटना और तिथि, जो कौन सी घटना किस तिथि को घटी थी? तो अब देख लेंगे। इसमें कह रहा है कलकत्ता पर नवाब सिराजदौला द्वारा अधिकार, यह 15 जून से 20 जून तक 1756 में हुआ था, यह राइट है। तो ए का एक हो जाएगा। काल कोठरी की त्रासदी, यह 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें से 123 लोगों की मौत हो गई थी। काफ़ी अंग्रेजों को सिराजदौला ने एक कोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, छोटे से कोठरी में अधिक लोग होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का 2। और अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी, यह भी सही है। और फिर जो है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था सिराजदौला अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग,
ठीक है, जो युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों को जमींदारी दिलाई, क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 24 परगना। 24 परगना जो है बंगाल में है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्यों? ठीक है, तो इसमें अब देख लेंगे। कह रहा है कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण एवं कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप ना हो। यह बिल्कुल ही सही बात है। बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। बंगाल के गवर्नर वेंसिटॉट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था, ऐसा कुछ भी अंग्रेजों ने नहीं किया था। मुंगेर के रमणीय वातावरण से ऐसा भी कुछ नहीं है, वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू।